खबर तो यही आ रही है कि इजराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया। जो उसकी तरफ से हमला किया गया उसमें खामेनेई पर निशाना साधा गया था, उनके घर पर हमला किया गया। हालांकि उससे पहले उनको वहां से निकाल लिया गया था। खामेनेई के घर पर 7 मिसाइलों से हमला किया गया था। रेजीम चेंज या फिर रेजीम को पूरी तरीके से साफ कर देना, यह बड़ी चीज है। जिस तरीके से यह हमला किया गया है उसमें जनरल मेस्टन, ये तो सीधे सीधे न केवल आप चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, बल्कि कोशिश यह की गई कि खामेनेई को ही निशाने पर लिया जाए, मार डाला जाए। बिल्कुल श्वेता, ये जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एड्रेस है उसमें साफ क्लियर है कि दी आवर ऑफ फ्रीडम हैज कम। वहां पर ईरान लोगों को, जनता को संबोधित किया है। तो कहने का मतलब है उनका मकसद बहुत क्लियर है, जैसे आप बोल रही है, रिजीम चेंज या रिजीम का डिस्ट्रक्शन करना। और जिस प्रकार अभी ये अनफोल्ड होने वाला है श्वेता, मेरे को लगता है कि ये तो बहुत भीषण लड़ाई होगी और इसमें सिर्फ 2 शब्द है, डेथ और डिस्ट्रक्शन, दोनों तरफ में भारी तादाद में होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी साफ साफ बोला है कि हम तैयार हैं, हमारी भी कैजुअल्टीज होंगी और उसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान के पास अभी ऑप्शंस क्या है? देखिए, ईरान को यह भी पता है और प्रेसिडेंट ट्रंप के एड्रेस में साफ था कि वहां के लोगों को वार्निंग दी गई थी कि अभी बहुत बॉम्बिंग होगी, हर जगह होगी, आप लोग अपने घर पे सुरक्षित लिए रहिए, बाहर मत आइए। ये सिग्नल क्या है? एक मिनट आपको रोक रही हूं। इजरायली हमले के बाद ईरान का बड़ा बयान आ गया है। अभी तक जो हम आपको खबरें बता रहे थे कि क्या क्या 30 ठिकानों पर, 30 जगहों पर हमले किए गए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं, 7 जगह सुप्रीम लीडर के पास। लेकिन देखिए, राष्ट्रपति पूरी तरीके से सुरक्षित है। ईरान की तरफ से इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई है। राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से ये आधिकारिक बातें, अब हम आपको वो सारे बयान बता रहे हैं। इजरायली हमले के बाद ईरान का ये बड़ा बयान आया है। जनरल मेस्टन, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, तो ये जो कैजुअल्टीज, ये जो दिखा रहे हैं कि अभी कैजुअल्टी का वर्णन धीरे धीरे आएगा, लेकिन साफ जाहिर है कि टारगेट तो ये रिजीम चेंज थी, प्रेसिडेंट को भी टारगेट किया है और आईआरजीसी के कई कमांडरों को टारगेट किया होगा। और ये कारण ये है, ये रिहायशी इलाकों में, क्योंकि जैसे आपको पता है लेबनान में टारगेटिंग हुई थी इसराइल द्वारा, तो काफी आईआरजीसी कमांडर्स वगैरह ये घुल मिल के मतलब इन इलाकों में रह रहे होंगे। तो इनके पास देखिए इंटेलिजेंस तो बहुत अच्छी है, मोसाद और सीआईए यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर रखा है। और जिस प्रकार यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं ईरान में, कई लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ हैं, तो इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईरान के पास अभी क्या ऑप्शंस हैं? ईरान देखिए, अभी ये युद्ध तो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मेरे को लगता है वो जल्दी से जल्दी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करना चाहेगा। देखिए, अभी नो होल्ड्स नो बार्ड वाली सिचुएशन है, ये अब लिमिटेड एस्केलेशन नहीं होगा। कारण ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो संबोधन है बहुत क्लियर है कि और बहुत अभी हमारे अटैक्स होंगे, हर जगह पे होंगे, आप लोग अंदर रहिए, वहां की ईरानियन जनता को वार्न किया है। हाँ। इसका मतलब अभी ऑयल रिफाइनरीज टारगेट हो सकती है, आईआरजीसी टारगेट हो सकता है। तो कहने का मतलब है ये भीषण युद्ध होगा। तो ईरान क्या चुप तो नहीं बैठेगा? नहीं, बिल्कुल सही बात, क्योंकि पिछली बार जब ये पूरा हमला किया गया था तो उस समय अमेरिका की तरफ से ये स्पष्ट किया गया था कि हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टारगेट कर रहे हैं, हमारा काम अब हो गया, ये इस तरह की चीज। लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वही लवाद सर आपसे समझना चाहते हैं कि इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, जो बातें उनकी तरफ से की गई हैं, हम आपसे रिएक्शन लें उससे पहले हम एक बार फिर सुना देते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या क्या कहा है ट्रंप ने। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. वही अवाद सर, आपका रिएक्शन, क्योंकि ट्रंप तो पूरी हिस्ट्री से वो सारे इंस्टेंसेस उठाकर ले आए हैं, कब कब ईरान ने अमेरिका को टारगेट किया, और वो सारे गिन गिन कर बदला लेने के लिए अभी और ईरान का भविष्य संवारने के लिए ये हमला कर रहे हैं।
देख लो, ये अमेरिकन में वेपन ऑफ मास डिसेप्शन शुरू किया था उन्होंने 2003 में, जब तक इराक के ऊपर करा दिया था हमको अमेरिकन ट्रूप के साथ में है, इराक एम्बेडेड जर्नलिस्ट है मैं हूँ, उसी के वक्त में बिल्कुल झूठ बोल दिया था। ये कॉलिन पावल यूएन में कह रहे इराक इज विद इन 30 मिनट्स ऑफ मेकिंग ए न्यूक्लियर बम। उसके बाद माफी चाहते उन्होंने काफी झूठ बोल दिया था। इट्स अ गवर्नमेंट रिजीम चेंज, इज इन्वेजन बाय यूएस, इट्स अ यूनिलैटरल डिसीजन। अभी तक सरकारी है, राष्ट्रपति ट्रंप इज मोर लायर देन हिज ओन कॉलिन पावल। ये बिल्कुल झूठ बोलने वाले हैं। अगर उन्होंने खुद contradicting himself, अगर उन्होंने खुद बताया था ये हम लोग पहले हमला है जो लास्ट ईयर भी है, उन्होंने खुद बताया था, तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो ईरान में, तो अभी फिर क्या जरूरत थी शुरू करना चाहते? तो उन्होंने खुद, अभी तक डिस्कशन चल रहा था, वो तो डिस्कशन वो भी प्रोग्रेस भी कह रहे हो रहा है, तो अभी क्या क्यों झूठ बोलने के लिए? रिजीम चेंज इज द अमेरिकन पॉलिसी, अभी तक नहीं इंप्लीमेंट किया था। मतलब 30 साल तक अमेरिका शुरू हो गया था, जैसे इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया में, यमन भी है, सब कुछ सारी दुनिया का मालूम हो गया अमेरिकन। एंड हम लोग ये सोच रहा था, ये इस राष्ट्रपति जब तक आया था उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था, वो कह रहे हमको ये बंद करना चाहिए, देयर शुड बी नो रेजिम चेंज बाय फोर्स। अभी देख लो कितना किया था उन्होंने, वेनेजुएला भी किया था, उसका राष्ट्रपति भी कब्जा भी किया था, अभी तक उन्होंने कह रहे ग्रीनलैंड भी जा रहे, अल्जीरिया भी जा रहे, नाइजीरिया भी जा रहे। इस अमेरिकन में यूनिलैटरलिज्म, एक्सेप्शनलिज्म डज नॉट हैव एनी रोल इन द वर्ल्ड ऑर्डर। ये बिल्कुल उन्होंने सोच रहा था, इजरायली प्रेशर लगा दिया था उसके ऊपर, इजरायली प्रेशर लगा दिया। बड़ी खबर इस समय आवाज साहब आ रही है, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आई है कि इजराइल जो मिसाइल ठिकानों पर हमला करेगा, ईरान पर जो अटैक किया गया है वो 2 फेजेस में बांटा गया है, 2 चरणों में बांटा गया है। अमेरिकी निशाने पर ईरानी सरकार के ठिकाने थे, ईरान पर हमले को 2 चरणों में बांटा गया। हालांकि जब ये बात छप गई है तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आक्रमण होगा नहीं आगे, लेकिन जो खबरें आई हैं प्रणय, वो मतलब एक बहुत लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। और मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं जो जनरल दयाल कह रहे हैं कि ट्रंप बाकी सारी चीजों के बारे में बात करते हुए ये नहीं सोच रहे हैं कि दुनिया का क्या होगा। ईरान को जब आप टारगेट करते हैं तो वो पूरा क्षेत्र और वहां से निकलती हुई महंगाई, इकोनॉमिक अस्थिरता से बड़ा सवाल है दुनिया की एनर्जी सप्लाई का। हाँ। दुनिया की करीब 40% जो एनर्जी सप्लाई है वो उस इलाके से निकलती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है, जिससे भारत और चीन तमाम बड़े देश भी प्रभावित होते हैं। हमारा भी बहुत सारा तेल उस इलाके से आता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया खाका, अब्राहम अकॉर्ड से लेकर IMAX से लेकर I2U2 से लेकर ये जितना पूरा जो नक्शा है उसको बदलने का पूरा प्लान है। ईरान की क्षमता के ऊपर आप देखिए कि ये जो पोस्ट 7 अक्टूबर 2023 पूरा प्रोग्राम चल रहा है, या जिसको पूरा ऑपरेशन कह लीजिए, उस पूरे ऑपरेशन के अंदर पहले ईरान के तमाम जो प्रॉक्सीज या ईवल ऑफ एक्सिस बताते हुए उन्होंने जो कार्रवाई की, चाहे हजदल शाबी हो, चाहे हूथी हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, उनको कमजोर किया गया। उसके बाद उनके जो समर्थक हो सकते थे उनको टारगेट किया गया। पहले चरण के अंदर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को जितना हो सकता था उतना डेसिमेट किया गया। अब ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी और ईरान की लीडरशिप, इन तीनों के बाद में ईरान के अंदर स्थिति बहुत ही प्रिकेरियस हो जाती है। लेकिन चूंकि बहुत सारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनका जो न्यूक्लियर क्षमता की जो बात हो रही है, और जो हम इस सवाल पे आते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर IRGC के हवाले से आ रही है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं ईरान के, उनकी तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। वो आपको बता दें, अमेरिका इजराइल पर अटैक की तैयारी अब कर रहा है ईरान। तो ऐसा नहीं है कि ईरान पलटवार नहीं करेगा, और ये लाजमी है। कुछ घंटे का ही कहा गया है। हाँ। ईरान की तरफ से IRGC का स्टेटमेंट यह है कि कुछ ही घंटों के अंदर हम जवाबी कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन क्या ये पॉस्चर है? लेकिन चूंकि हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट है श्वेता, मैं जानना चाहूंगा इस चीज को लेकर कि क्या मिसाइल अटैक से, क्या एयर अटैक से रिजीम चेंज किया जा सकता है? ईरान का क्षेत्रफल करीब 16 लाख किलोमीटर का है, 9 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। इतने बड़े देश के अंदर और इतने डिफिकल्ट टेरेन वाले देश के अंदर क्या आप रिजीम चेंज केवल एयर स्ट्राइक से कर सकते हैं? इससे पहले किसी और मुल्क में तो ऐसा हुआ नहीं।